हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का जो चैप्टर वन है रियल नंबर, इसका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और साथ में क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है वो भी साथ में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखो, इसमें बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है और साथ में वेरीफाई चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि जिनका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे अभी। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पार्ट वन में इसने लिए है नंबर 26 एंड 91, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इनके हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, पहले मैं फैक्टर्स निकालता हूँ 26 के। पार्ट वन को देखते हैं, 26 के करते हैं फैक्टर। 26 अगर फैक्टर करते हैं तो 2 से करते हैं इसको। 2 वन जा 2 और 2 थ्री जा। ठीक है, और 13 वन जा। जाने कि जो 26 के हमारे पास फैक्टर आए वो आए 2 × 13। साथ में है 91, तो 91 के देखते हैं करके। 7 से जाएगा। ठीक है, 13 जा और 13 वन जा। तो 91 के जो फैक्टर आए वो कितना आए, 7 × 13। तो एलसीएम इसका लेते हैं हम लोग, क्या आएगा एलसीएम 26, 91 दोनों का जो एलसीएम है। तो एलसीएम में हमको हर एक जो फैक्टर में हर एक नंबर आता है उसको हर एक को लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 13 आ रहा है, साथ में कौन आ रहा है, 7। तो सभी को हमको लेके चलना होता है। तो इसमें एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 × 13 × 7। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 13 × 2 करेंगे तो 26 आएगा इंटू 7 एलसीएम। अब देखते हैं इसका एचसीएफ। 26 और 91 का जब हम एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ में क्या दोनों में कॉमन देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन हमको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन 13 दिख रहा है। तो एचसीएफ इनका कितना आ जाएगा, 13। एलसीएम मैंने पहले आपको समझाया भी था, तो जिसको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो पिछले वीडियोस मेरे देख सकते हो आप। अभी इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है वो, तो देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं। देखते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जैसे पता है कि एलसीएम इसका कितना है, 182 आया, और एचसीएफ इसका निकल के आया 13। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर हमारा क्या क्या जिसका हम एलसीएम एचसीएम निकाले 26 है, और दूसरा क्या है 91 है। तो दोनों का जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 182 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो 2366 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, और इसको देखते हैं कि इसके बराबर आता भी है कि नहीं। 26 को जब 91 से हम लोग करते हैं ना, 26 को 91 से, तो इसका रिजल्ट भी सेम ही आता है, 2366। तो हमने चेक किया कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके आ रहा है वही रिजल्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। तो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। हाँ, तो चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ। इसमें 510 और 92 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स करके देखते हैं। 510 के पहले फैक्टर मैं करता हूँ, तो 2 के टेबल से हो जाएगा ये। 2 × 2 = 4, और 1 यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि 5 है, एक ज़्यादा है तो यहाँ लगा लो। और 2 × 5 = 10, 10 यहाँ पे 11 है तो एक यहाँ पे लग जाएगा 10, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो अभी 5 के टेबल से करते हैं। 5 × 5 = 25 और 5 1 जा। ठीक है, अभी 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, और 2 यहाँ पे लग गया 21, कितने जा 7 3 जा, और 17 1 जा। ठीक है, तो 510 के आगे फैक्टर हमारे पास कितने, 510 के फैक्टर आए 2 × 5 × 3 × 17। अब देखते हैं 92 के फैक्टर। 2 के साथ हो जाएगा, 4 2 = 8 और 1
यहाँ पे लगा लेंगे क्योंकि 9 है, एक ज़्यादा है, तो 12 बन गया। और 6 टू जा 12, 2 टू जा 4, 2 3 जा, और 23, 1 जा। और 92 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इसका, 510 और साथ में 92 का। देखो, इसी 92 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 अगर 2 बार आ रहा है तो मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा इंटू 23। जैसे आपको पता है कि एलसीएम में हर एक नंबर को हमको लेके चलना होता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, तो हर एक को लेके चलना है। तो लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर को लिए जाता है एलसीएम में। जैसे यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 1, लेकिन इसके पास क्या है, 2 की पावर 2 है, तो हम हाईएस्ट पावर लेके चलते हैं, 2 का पावर 2 इसमें ले लेंगे इंटू 5। यहाँ पे एक ही बार है तो यहाँ पे भी यहाँ है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 को भी लेना है हमको और 3 को भी लेना है, इंटू 17 को भी लेना है, इंटू 23। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 का पावर 2 कितना, 2 टू जा 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20, 20 इंटू 3 करना कितना आएगा, 60। तो सभी का मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 5 3 जा 15, 17, 23। सभी का जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो देखते हैं कितना आता है, 23,460। ठीक है, तो ये आ रहा है इसका एलसीएम। और अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ देखते हैं कितना आता है इसका एचसीएफ। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि इसमें कॉमन देखा जाता है दोनों में। जैसे दोनों के फैक्टर जो आए, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है हमको, वो हमको देखा जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, 2 कॉमन है, यहाँ पे और कुछ कॉमन दिख रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे जो दोनों में चीज़ दिख रही है वही हमको लेनी है। जैसे 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हमको यानी कि एक बार दोनों में कॉमन है। तो 2 का पावर 1 इसमें क्या आ गया इसका एचसीएफ। तो अभी इसका रिलेशनशिप देखते हैं वेरीफाई करके। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एलसीएम जैसे आपको पता है कितना आया इसका, 23,460 इंटू एचसीएफ कितना आया, 2। और नंबर कौन कौन सा है, 510 इंटू 92। तो इनका देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 23,460 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हमारा आएगा 46,920, 46,920 आ जाएगा। और साथ में इसको देखते हैं ये कितना आता है, 510 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 92 के साथ तो ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, 46,920, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि रिलेशनशिप जो है इसका बिल्कुल वेरीफाई हो गया है, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। जो पार्ट थर्ड है इसका, इसमें 336 लिया है इसने, 336 एंड और दूसरा जो नंबर लिया है वो है इसका 54। सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो क्या होता है, फैक्टर। तो 336 के करते हैं फैक्टर पहले, कितना आ जाएगा, 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, और एक यहाँ लग जाएगा, 2 6 जा 12, और एक यहाँ लग जाएगा, 2 8 जा, 2 के साथ फिर से करो, 8 जा, और 2 4 जा, फिर से 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, 2 2 जा 1 जा। अब 3 के साथ जाएगा, 3 7 जा, और 7 1 जा। ठीक है, 36 का हो गया। अब करते हैं साथ में 54 के, 54 के करेंगे 2 से ही करते हैं अभी, 2 2 जा 4, और 1 2 7 जा, और अभी जाएगा 3 के साथ, 9 जा, 3 3 जा, साथ में 3 1 जा। ठीक है, तो फैक्टर जो इनके आए हैं उनको लिखते हैं। 336 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो कितने आए हैं, 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7,
54 को किस तरह से लिखना है, 2 × 3 कितनी बार है, 3 बार, 3 का पावर 3। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं इसका एलसीएम, 336 का और 54 का। अच्छा जी, एलसीएम कितना है इनका, देखो एलसीएम में कैसे, जैसे बताया था, हर एक नंबर को हमको लेके चलना होता है, जितने भी फैक्टर्स में नंबर आ रहे हैं हर एक को लेके चलना होता है, लेकिन जिसमें हाईएस्ट आपका पावर होता है उसको हम लोग लेते हैं। जैसे 2 का पावर 4 है, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो हम लेंगे 2 का पावर 4। दूसरा नंबर जो है वो 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं लूँगा 3 का पावर 3 वाला, इंटू बचा कौन है, 7। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 का पावर 4 कितना होता है, 16, ये 27 इंटू 7। तो 16 × 27 जब हम लोग करेंगे, 16 × 27 जब हम करेंगे और साथ में करेंगे मल्टीप्लाई 7 का, तो ये आएगा 3024। ठीक है, और इसका अब लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में हमने कॉमन लेके चलना होता है, तो दोनों में कॉमन देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 भी यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 2 और 3 से कॉमन आ, लेकिन हमको कॉमन वही लेके चलना होता है जो दोनों में दिख रहा है। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो लेकिन 2 का पावर 1 तो दोनों में दिख रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय, और साथ में 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का पावर 1 हम इसमें ले सकते हैं कॉमन, तो 3 × 2 = 6, यानी कि एच सी एफ इसका कितना आया, 6। ठीक है, अभी देखते हैं इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करके। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, LCM कितना है इसका, LCM इसमें आया था हमारा 3024 इंटू HCF इसमें 2 आया हमारा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, सॉरी 6 है ये, तो नंबर्स कौन कौन से हैं, 336 इंटू 92, सॉरी 54 है, 54 है। ठीक है, देखते हैं ये इक्वल आर भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे हमने 6 का किया तो ये आया 18,144, 18,144, और जो नंबर्स को जो प्रोडक्ट करके आ रहा है वो हमारा आ रहा है सेम। तो ये वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड। हाँ, तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें बस हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से। ठीक है, 12, 15 और 21 जैसे ये दिया है फर्स्ट पार्ट इसका, सेकंड थर्ड तो सेम मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए भी। तो चलते हैं अभी, पार्ट 1 में 12 है तो 12 के फैक्टर करते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, तो 12 को ब्रेक किया हमने तो कितना आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। दूसरा नंबर है हमारे पास 15, तो 3 से करते हैं, 3 5 जा और 5 1 जा, तो 15 को किया तो कितना आया, 3 × 5, और लास्ट में है 21, तो 21 को करते हैं फैक्टर, तो 3 के साथ 3 7 जा और 7 1 जा, 3 × 7। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं इसका पहले, 12 का, 15 का और 21 का। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने चेक किया था कि किस तरह से हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमको हर एक नंबर को लेना है, कितना कौन कौन सा नंबर आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7, तो यही नंबर है। तो हाईएस्ट पावर को हमको लेना होता है, जैसे 2 का पावर 2 है तो हम 2 का पावर 2 लेके चलेंगे, इंटू 3, यहाँ पे एक ही बार आ रहा है तो इसको भी लेके चलेंगे, इंटू 7। ठीक है, तो सभी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है, 2 जो 4 इंटू 3 इंटू 7,
4 3 जो 12, 12 को हम 7 से करते हैं, कितना आता है? 7 2 जो 14, एचसीएफ हमको कॉमन देखा जाता है, तो कॉमन सभी में क्या दिख रहा है? वो 3 3 3 बस, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 3। बस यही हमको इसमें निकालना है। जैसे पिछले में हमने वेरीफाई किया था, तो इसमें कुछ वेरीफाई हमको करना नहीं है, बस एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 17, 23 एंड 29। तो 17 को तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे? 17 इंटू 1, और 23 को भी 23 इंटू 1, और 29 का भी सेम ही हाल है, 29 इंटू 1। ठीक है, तो जैसे पता है कि एलसीएम में हमको हर एक नंबर को लेके चलना है। 17 23 29 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 17 23 और 29 सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम? ठीक है, और एचसीएफ जब इसका लेंगे तो एचसीएफ में देख लो, आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम 1, 1 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 1, 9 एंड 25। तो 8 के फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। और 9 को कैसे लिखोगे? 3 इंटू 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। और 25 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 5, यानी 5 का स्क्वायर। अब जब लेंगे इनका एलसीएम 8 का, 9 का एंड 25 का, तो एलसीएम में तो हर एक नंबर को लेना होगा इसमें हमको, 2 3 5 को। तो 2 का क्यूब हाईएस्ट लेना पड़ता है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये? 2 का क्यूब 8, 9 और 25, ये आ जाएगा हमारा 72 इंटू 25। तो 72 को जब हम मल्टीप्लाई करें 25 से, तो ये आएगा 1800। अब देखते हैं एच सी एफ 8 9 एंड 25 का। एच सी एफ में कॉमन देखा जाता है, तो कॉमन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। 2 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है, क्योंकि इंटू 1 तो हम किसी के साथ भी लिख सकते हैं। तो एच सी एफ इसका 1 आ गया। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक तो प्लीज़ जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।